कोई बालक मंदिर के गेट पर बैठा बैठा ताश खेल रहा था, ताश खेल रहा था। तब भी प्रतीक मिट्टू कहेगा तू गलत कर रहा, मंदिर के द्वार पर ताश खेल रहा है, पर मेरे से मिलोगे मैं कहूंगा बहुत अच्छा कर रहा है। बोले क्यों? कम से कम मंदिर के गेट पर खेल रहा है, दुनिया टोक तो रही है, और इतना तो जानता कि अपनी देहरी पर बैठा हूं, मेरे मित्र कहीं दूसरे क्लबों में जाकर के नाच तो नहीं रहा है, मंदिर के गेट पर ताश खेल रहा है। पर धीरे से समझाना बेटा, कहीं मंदिर में घंटी की आवाज आई और बीच में उसके मन में गुनगुनाना नमोकार गुनगुनाने लग गया। मेरे मित्र ताश खेलते खेलते एक व्यक्ति ने स्वाध्याय का नियम ले लिया। जो स्वाध्याय का नियम लिया, इसका मतलब भाई मिट्टू तुम गड्डी लेके आ मत जाना ताश की, नहीं तो गुरुजी ने कहा था मंदिर गेट पर खेल सकते, बिल्कुल नहीं खेल सकते हो। लेकिन फिर भी सुनो, ताश खेलने की आदत थी संजू पुत्र। उसको महाराज जी ने कहा, विशेष सागर जी ने कह दिया भैया तू स्वाध्याय कर लिया कर। बोले मैं स्वाध्याय करूं? बोले कोई नियम मत ले, तू तो दिन में एक बार स्वाध्याय कर लिया करो। मैं बहुत छोटे में एक पुस्तक मेरे हाथ में लग गई थी, ये पूरी कथा मैंने उसमें पढ़ी, ताश की एक कथा, ताश की। तो ताश के 13 पत्ते की कथा लिखी हुई थी। मैं तो बहुत आनंदित हो गया ज्ञानियों, जब ताश के 13 पत्ते की कथा मैंने पढ़ी तो मालूम वो नियम ले लिया, ठीक है कर लूंगा। अब एक दिन वो ऐसी जगह फंस गया, ग्रंथ नहीं मिला। उसकी आदत थी कि भोजन छूटे पर पत्ते खेलना ना छूटे, अपने ताश के पत्तों को जेब में रख के चलता था। उसने क्या किया? बोले ठीक है स्वाध्याय करता हूं। बेटा क्या किया उसने? सबसे पहले पत्ता इक्का, ओ उसने इक्का निकाला और निर्णय करता, यही तो इक्का कह रहा है। बोले क्या? ये जीव अकेला आता है अकेला जाता है, कौन किसका होता है? एको हम। ताश के पत्ते से उसे एको हम को, एको हम एक भावना को भाया। तो दूसरा पत्ते का नाम क्या है? बादशाह है। अब मुझे मालूम नहीं, अब ये लोग जाने, मैंने कभी खेले ही नहीं है, विश्वास रखो। वो तो ये बताऊं ये नाम कैसे बताएं? मैं अभी फल्गु में गया था, वहां पत्ते पड़े हुए थे बालू पर, देखो पड़े थे ना, तो आप समझा करो मैं हर जगह ज्ञान लगाता हूं, उसमें गे बनाता हूं। तो वहां पर मेरे मित्र क्या दुक्की आया, तो उसने दुक्की निकाला। वो देखो संसार में दो के कारण जी भटक रहा है, राग और द्वेष ये छूट जाए तो कल्याण हो जाए। फिर कौन आया पत्ता? फिर कौन सा आया? भेद विज्ञान हो जाए दुक्की से। और तृतीय आया वो माया मिथ्या निदान, ये तीन छूट जाए और सम्यक ज्ञान चारित्र आ जाए तो कल्याण हो जाए। चौथा आया, चौथे पत्रे को चौथा देख करके वो निर्णय करता है। ओहो चौका आ गया। ओहो यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की विशुद्धि पूरक घर में शुद्ध भोजन बने, वो मुनियों को आहार कराएं तो अनंत दर्शन ज्ञान चतुष्टय प्रकट हो जाए। स्वाध्याय चल रहा था किसमें? ताश के पत्तों में। ऋषभ तू कहां भटक रहा है एक दूसरे में झगड़ने के लिए? मत झगड़, एक पत्ता खेल। कौन से? तत्व के निर्णय के। ओह फिर क्या है? पंजी ओ ज्ञानी, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये 5 पाप है, इनको छोड़ दो तो सत्य अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह से शुद्ध प्रकट हो जाएंगे, ये पंजी ने बोला। फिर कौन आया? छक्का। ओहो निर्गंत छक्का। बालक छक्की कह रही थी 5 इंद्री एक मन इनको जीत लो और षट आवश्यक का पालन करो कल्याण हो जाएगा। ओहो ओह षट आवश्यक कर्तव्य पालन करना है। फिर क्या है विशेषाई? आप बताते जाओ। सप्तमी आई सत्ता। ओ सत्ता
ओ ये तो महान है, संपूर्ण विश्व सत्ता पर ही जी रहा है, 7 तत्व हैं। ओहो, 7 तत्व पर श्रद्धा करेगा तो सम्यक प्रकट हो जाएगा, ये सत्वी कह रही है, और 7 नरकों से बच जाएगा। 8 ओ मित्र, सप्तवसन का त्याग करना है, 7 तत्व पर श्रद्धा करना है, ये सत्य बोल रही है। अब आया 8, क्या बोलते हैं आप? 8 ओ ज्ञानियों, 8 कर्म का 6 करके जीव अष्टम अवस्था को प्राप्त करेगा, 8 गुण सिद्धों के प्रकट करेगा, ये 8 बोल रहा था। अब 9 आया, 9 क्या बोलते इसको? नहला। 9 का अंक पूर्ण अंक। ज्ञानियों, 9 पदार्थ, 9 पदार्थ पर निर्णय करेगा, चिंतन करेगा मित्र, ये जीव संसार के भ्रमण से बच करके 9 कोटि से हिंसादि 5 पाप का त्याग करेगा ये जीव, तो मेरे मित्र ये भव्य प्राणी 9 पदार्थों का श्रद्धान करके अपने तत्व निर्णय में लीन होकर के सिद्धि को वर्ण करेगा। अब आया 10 दहला। ओ हो ज्ञानियों, ये तो दहना कहने लग गया कि हे ज्ञानी, 10 धर्मों का पालन करेगा तू तो तू भगवान बनेगा, इसलिए 10 धर्मों की ओर लग जाओ। ये दहला का स्वाध्याय कर रहा था, अब कौन आ गया? ओहो ज्ञानियों, जगत में नारियों के गुलाम बने घूम रहे हो, विष्णुओं के गुलाम बने घूम रहे हो, पापों की गुलामी छोड़ दो तो परमात्मा बन जाएगा। बेगम, ये क्या होता है? बेगम है ज्ञानी, संसार की बेगमों को छोड़ देगा तो मुक्त वधु को प्राप्त कर लेगा। ओहो ये पत्ता बोल रहा था। ओ ज्ञानी, जब बेगम जगत की छूट जाएगी और तू 8 कर्मों शून्य हो जाएगा, विश्व का तू बादशाह हो जाएगा, अनंत परमात्मा बन जाएगा। अब लोग कह रहे थे पत्ते छोड़ो पत्ते छोड़ो, उस व्यक्ति ने नियम लिया और बेटा लच्छो अपने नियम का पालन किया, ऐसा स्वाध्याय करो ज्ञानियों। इसलिए और ज्ञानियों, यदि आप ये नहीं समझ पाए तत्व को तो बालक सुनो, युवाओं, गया के दुनिया के जोकर बने घूमते फिरोगे, ये जोकरपन छोड़ो। आपका समय हो गया।